समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेभ्य। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्यां भुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार है वहाँ निश्चित दुख है, और उस दुख का नाम संसार है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको सम्यक ज्ञान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और निश्चित ही अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करा सकते हैं। तो ऐसे का आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री मोहनीय कर्म किस प्रकार हमको वास्तविकता से और वीतरागता से विमुख करता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। मोहनीय कर्म का वास्तव में अर्थ यही है जो वास्तविकता से सत्यता से विमुख करता है, जो द्रव्य की तत्व की असलियत है उस असलियत को तक नहीं पहुंचने देता है, या मोहित करते हुए जो सत्यार्थ का बोध नहीं होने देता है, ऐसे उस कर्म को ही मोहनीय कर्म कहा जाता है। शब्द स्पष्ट उसके नाम से ही अर्थ देने वाला है। जैसे मोहनीय यानी मोहित करने वाला जो कर्म है, यानी जो सत्यता से मोहित करते हुए अन्य कुछ श्रद्धान, अन्य कुछ परिणाम परिणति करने के लिए जो निमित्त बन रहा है वह मोहनीय कर्म है। इसलिए मोहनीय कर्म वास्तविकता से दूर करता है। क्योंकि जैसे जीव का स्वरूप है ज्ञान दर्शन, उस ज्ञान दर्शन स्वरूपी जीव को अन्यथा समझना, पर्याय रूप उसे मानना, ये पर्याय मेरी है आदि परिणाम धारण करना, ये सब कुछ वास्तविकता से दूर करने वाला, विमुख करने वाला मोहनीय कर्म का काम है। और वीतरागता उसे कहा जाता है जहाँ राग बीत चुका है और मोहनीय कर्म के निमित्त से राग द्वेष जीव में सदैव ही उत्पन्न होते, नष्ट होते हुए, बनते बिगड़ते देखने में आते हैं। इस कारण से जो
वीतरागता है, यानी बीत चुका है राग, ऐसी अवस्था मोहनी कर्म के सत्ता में, मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से कभी भी प्राप्त होना संभव नहीं हो सकती। इसलिए वीतरागता से और वास्तविकता से विमुख करने वाला ही यह मोहनी कर्म है। जो वीतरागता चारित्र के विषय में हो या श्रद्धान के विषय में हो, वह दोनों मोहनी कर्म के निमित्त से, यानी एक चारित्र मोहनी के कारण से और दर्शन मोहनी के कारण से तत्त रूप वीतरागता प्रकट नहीं हो पाती है। उससे विमुख करने का काम मोहित करने वाले इस मोहनी कर्म के कारण से हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमेरिका से गौरव जैन महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, यहाँ पर अमेरिका में मंदिर में कोई पुजारी माली नहीं होता। हम लोग बारी बारी से प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं, तो पूजन के उपरांत जो द्रव्य चढ़ती है उसको हम कैसे विसर्जित करें, क्योंकि यहाँ पर जानवर खुले में होते नहीं हैं, पक्षी खाते नहीं हैं, किसी को दे नहीं सकते, बाहर रखने से कम्युनिटी फाइन करती है। इस तरह से हम उस द्रव्य का विसर्जन किस रूप में कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में चढ़ी हुई जो द्रव्य है वह पूर्ण रूप से श्रावकों के लिए निर्माल्य की ही श्रेणी में आती है, और उस निर्माल्य का सेवन किसी प्रकार से श्रावकों को नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। पर जैसे विदेशों में वहाँ का कल्चर, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की कम्युनिटी के हिसाब से जो उस निर्माल्य की व्यवस्था की जा सकती है, वह करना संभव ना होने के कारण से प्रयास पूर्णतः आपको यही करना होगा कि उस द्रव्य को आप इस प्रकार से रख दें जो अपने आप घर में या किसी ऐसे घर के कोने में रखते रखते ही अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि ना आप किसी को दे सकते हैं, ना जानवर, ना व्यक्ति, ना कहीं बाहर फेंकना कचरा, ये भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए घर में ही कुछ उसकी ऐसी व्यवस्था की जाए, जैसे गंधोदक की व्यवस्था की जा रही है कि उस मंदिर के ही परिसर में उस गंधोदक का जैसे आप विसर्जन पेड़ों गमलों में कर रहे हैं, उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था वहाँ पर की जाए जो निर्माल्य उसमें अपने आप डिस्ट्रॉय होने के लिए छोड़ दिया जाए। क्योंकि इसके अलावा अन्य कोई भी उपाय विदेशों में सहसा समझ में आ ही नहीं सकता। और कितना एकत्रित करके आप कहाँ जाकर छोड़ोगे, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। या दूसरी बात ये हो सकती है, पर वह सुनने और समझने में, पचाने में कठिन लग सकता है, पर विदेश की संस्कृति और कम्युनिटी को देखते हुए सीधी सी बात है, फिर उसे निर्माल्य ही है, आपके कोई प्रयोजन का है ही नहीं है, एक प्रकार का वह आपका वेस्ट ही है। तो जैसा अन्य वेस्ट आप छोड़ते हैं, ऐसे उस वेस्ट को आप वेस्ट के ही रूप में कहीं अलग से डस्टबिन या जो इसकी प्रोसेस होती होगी विदेशों में, उस प्रकार से उसे डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमेरिका से डॉक्टर प्रदीप जैन पचमढ़ी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अमेरिका में आदिनाथ जिनालय की स्थापना हुई है। वहाँ पर भगवान का अभिषेक वर्षा के संचित जल से किया जाता है, किंतु जल समाप्त होने पर नल के जल से अभिषेक करना पड़ता है। तो क्या यह सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कायदे से तो प्रत्येक श्रावक को मात्र धार्मिक अनुष्ठानों में ही नहीं, अपितु घर गृहस्थी में भी छने पानी का ही प्रयोग करना चाहिए। और छना पानी तभी स्वीकार किया जाता है जब उसकी विलछानी यथास्थान पर पहुंचाई जाती है। मतलब जिस स्रोत से पानी निकाला है वहीं पर अगर पानी की विलछानी पहुंचाई जा रही है तो ही वह विधिपूर्वक छना हुआ पानी स्वीकार किया जाता है। इसलिए चाहे वह बरसात का, नल का, हैंडपम्प का या अन्य किसी साधनों से प्राप्त होने वाला पानी है, क्योंकि उसकी विलछानी विधिवत नहीं होती है, इसलिए किसी भी प्रकार से उसका प्रयोग
पूजन पाठ अभिषेक या गृहस्थी की भी क्रियाओं में नहीं करना चाहिए। रही बात अमेरिका जैसे स्थानों में, वहाँ तो कुआं संभव ही नहीं है, और कहाँ कुआं कहाँ कुएं का पानी मिलछानी। कम से कम इतना विवेक इस स्थितियों में रखने की आवश्यकता है कि जब जितना विवेक पूर्वक इन क्रियाओं को किया जाएगा उतना ही उसका विशेष फल प्राप्त होगा। जैसे मंदिर है, भगवान है, तो वहाँ अभिषेक तो होना ही होना है और बहुत आवश्यक है। बिना अभिषेक के किसी प्रकार से पूजन पाठ भी संभव नहीं होती। इसलिए ये ध्यान रखें कि अगर ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, मतलब पानी उपलब्ध ही नहीं है, अभिषेक भी करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुनः कभी निर्ग्रंथ गुरु के पास पहुंचकर इन विषयों के लिए प्रायश्चित अवश्य ग्रहण करें। और बहुत अच्छी बात है कि बरसात के पानी का संग्रह करें, या जैसे बहुत सारे ऐसे नेचुरल पानी के जो स्रोत होते हैं, अगर झरने आदि से पानी वहाँ मिल सकता है तो उसके पानी लेकर उसका प्रयोग किया जाए तो वो सर्वाधिक हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निधि जैन, आमगांव, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, धर्म भावों से होता है या क्रिया से? जो स्वास्थ्य की वजह से ज़्यादा धर्म ध्यान या तप उपवास नहीं कर पाता, वह अपना धर्म कैसे करे? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। धर्म न भावों से होता है न मात्र क्रिया से। जब तक क्रिया के साथ भाव और भावों के साथ क्रिया नहीं है, तब तक वास्तविकता में धर्म और धर्म का फल प्राप्त हो ही नहीं सकता। जैसे भोजन करने के भावों से पेट नहीं भरता, मात्र रोटी खाने से भी पेट व्यवस्थित नहीं बनता। अच्छा मन, अच्छे भावों के साथ भोजन करने की क्रिया करने से जैसा पेट भरता है, बिल्कुल उसी प्रकार से धर्म की क्रिया और धर्म के प्रति भावों को भी यहाँ समझने की आवश्यकता है। जितनी अहमियत भावों को दी जानी चाहिए उतनी ही शुद्ध क्रियाओं को देनी चाहिए, और जितनी अहमियत क्रियाओं को दी जाती है उतनी ही अहमियत भावों की भी विशुद्धि को देने की आवश्यकता है। अगर दोनों में तालमेल नहीं है तो पूर्ण रूप से जो उसका फल है, पुण्य रूपी, कर्म निर्जरा रूपी, वह कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ध्यान रखें, धर्म मात्र भाव या मात्र क्रियाओं से नहीं, अपितु दोनों का बैलेंस बनाकर ही चलते हुए करने की आवश्यकता है। भले ही कहा जाता है कि हमारा जैन धर्म भाव प्रधान है, तो भाव प्रधान होने का मतलब ये नहीं है कि क्रियाएं बिल्कुल ही गौण हैं, क्रिया ही नहीं है तो भाव बनाने से क्या मतलब है। कई सारे वर्तमान में ऐसे ज्ञानी जीव हो चुके हैं जो क्रियाकांड को छोड़कर मात्र ज्ञान के आधार पर भाव करो, भाव पूजा करो, भाव से धर्म करो। अगर भाव से ही पेट भरता होता तो फिर घर में माताओं को रोटी बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसे भावों से ही धर्म होता, भावों से ही पूजन पाठ होती तो फिर इतने सारे अष्टद्रव्य, इतनी सारी पूजन, इतनी सारी व्यवस्था आगम में पूर्वाचार्यों को और विद्वानों को बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसलिए ध्यान रखें कि क्रिया भी आवश्यक है और भाव भी आवश्यक है। दोनों का तालमेल बनाते हुए ही आपको धर्म करना होगा। और धर्म का मतलब ये नहीं है कि मात्र उपवास करना या कोई विशेष तप करना, इतना ही धर्म नहीं है। धर्म ध्यान अनेक प्रकार से जीव कर सकता है। मंदिर में ही जाकर धर्म नहीं होता, घर में गृहस्थी में अपने आवश्यकों का पालन करते हुए, इवन आप अपने गृहस्थी का भी पुरुषार्थ करते हुए, अर्थ पुरुषार्थ करते हुए भी बहुत अच्छे से धर्म ध्यान कर सकते हैं। धर्म ध्यान का मतलब हाथ पे हाथ रखे हुए ध्यान करना ही नहीं है, अपितु विपाक विचय, अपाय विचय, आज्ञा विचय आदि धर्म ध्यान को प्राप्त करना। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही परम सत्य है, उस पर श्रद्धान करना, उनकी आज्ञा को सर्वोपरि स्वीकार करना, ये
पूर्ण रूप से आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है, तो इससे भी बहुत सारी कर्मों की निर्जरा होना संभव है। इसमें तो कोई स्वास्थ्य या प्रतिकूलता मायने ही नहीं रखती। आप पलंग पे लेटे लेटे भी, बैठे कुर्सी पर हो तो भी आज्ञा विचय यानी जो आगम में लिखा है उस पर श्रद्धान करते उसे मान सकते हैं। जो कर्म उदय में आ रहे हैं ये मेरे कर्म का अपाय है, इससे बचा कैसे जा सकता है, किसी दूसरे मिथ्या दृष्टि को कैसे हम सम्यक दृष्टि बना सकते हैं आदि चिंतन करना भी पूर्ण रूप से धर्म ध्यान ही है। ध्यान का अर्थ मात्र हाथ पे हाथ रखकर बैठ लेना इतना ही नहीं है। प्रत्येक क्रियाओं में विवेक पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपन कार्य करेंगे। जैसे गृहस्थी में भी पानी छान कर विवेक पूर्वक प्रयोग करना, प्रत्येक कार्य में बहुत विवेक पूर्वक झाड़ू लगाते हुए, भोजन बनाते हुए का क्रियाओं में अगर विवेक रखा जा रहा है तो कथनचित वहाँ भी कर्म की निर्जरा करते हुए आप एक देश अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं। ये समझते हुए ही धर्म को करने की आवश्यकता है। जब जहाँ जितना समय मिले, तप नहीं कर पा रहे हैं जाप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, जैसा समय मिले स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, स्वाध्याय 5 मिनट दिन में कर सकते हैं। ये भी धर्म है, ये भी धर्म ध्यान है। इसके माध्यम से भी कर्मों की निर्जरा की जा सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुधीर जैन सिंगोड़ी मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रखते हैं कि महाराज जी तीर्थंकर भगवंतों के चिन्ह कैसे और क्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे महावीर स्वामी सिंह की पर्याय में थे, किंतु सुपार्श्वनाथ भगवान का सातिया का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। क्या वह जीव है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर भगवंतों के प्रतिमाओं में जो चिन्ह बने होते हैं ये मात्र और मात्र एक पहचान है, एक चिन्ह है कि तीर्थंकर भगवान कौन से हैं, उनका नाम क्या है, कालखंड क्या है, भूत वर्तमान आदि किस अपेक्षा से हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ये मात्र समझने के लिए एक पहचान चिन्ह के रूप में ही उन चिन्हों को, आकृतियों को ग्रहण करना है। उसमें किंचित भी ये तात्पर्य नहीं है कि पूर्व जन्म में वो उस पर्याय में थे। वो तो एक नियोग बना महावीर स्वामी के जीवन में कि पिछली पर्याय में वे सिंह थे और पुनः महावीर स्वामी आदि बनते हुए उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण किया, तीर्थंकर बने। ये नियोग होना भिन्न विषय है। ऐसी प्रत्येक तीर्थंकर के साथ बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था और ऐसा सिद्धांत हम बना लेंगे तो पिछली पर्याय में प्रत्येक मतलब चंद्रप्रभु भगवान को चंद्रमा होना चाहिए, सुपार्श्वनाथ भगवान को साथिया, किसी को कल्प वृक्ष, किसी को मगर, तो ऐसा कहीं भी तारतम्यता से वहाँ बिल्कुल भी विषय नहीं समझना चाहिए। जो जन्माभिषेक के समय पर तीर्थंकर भगवान मेरु पर्वत पे विराजते हैं, उस समय पर सौधर्म इंद्र भगवान के जो सीधे हाथ के अंगूठे पर चिन्ह देखता है, उस चिन्ह मतलब एक आकृति होती है, उसको देखकर उनका चिन्ह और लांछन तय करता है। पांडुकशिला पर भगवान जैसे विराजमान होते हैं, अभिषेक के उपरांत जब पुनः उन्हें वह ले जाता है, उस समय जो हल्की सी आकृति उसे अंगूठे पर दिखती है, आकृति का मतलब किसी पेन पेंसिल से बनाई हुई कोई डिज़ाइन, कोई चित्र नहीं है। जैसे हाथों में भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं, शरीर पे भी बहुत सारे चिन्ह होते, उनमें से सीधे अंगूठे पर जो चिन्ह होता है वह उस तीर्थंकर भगवान की पहचान के रूप में चिन्ह वह सौधर्म इंद्र तय करता है। और वो पूरे संसार को कह दो, जगत को कह दो या समस्त प्राणियों को उस समय से पता चलता है कि अमुक भगवान का अमुक चिन्ह हुआ करता है। इसलिए ध्यान रखें, सुपार्श्वनाथ भगवान या अन्य वज्रदंड धर्मनाथ आदि यदि भगवंतों का जो अजीव रूपी चिन्ह है उसकी तारतम्यता पिछले भवों से जोड़कर नहीं, अपितु उनके अंगूठे पर जो हल्का सा चित्र सौधर्म को समझ में आता है उसकी उद्घोषणा करते हुए 24 तीर्थंकर भगवंतों में किसकी पहचान कैसी करनी चाहिए, इसके लिए मात्र किया जाने वाला पुरुषार्थ है। इसका कोई अन्य उद्देश्य अभिप्राय बिल्कुल भी स्वीकार ना करें और तभी इनकी तारतम्यता आप बना सकते हैं। ये तो महावीर भगवान का एकमात्र कोइंसिडेंस या नियोग ऐसा हुआ जिस कारण से सिंह और उनका चिन्ह आदि आदि की तारतम्य बन रही है, पर ऐसा किसी के साथ हमेशा नहीं होता।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।